चलो, लास्ट क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? कंडीशन फॉर्मेटिंग। जो क्लास में मैंने बताया था वो हुआ था? क्वेश्चन करे थे? नहीं, कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले तुम तो थे नहीं। चलो कोई नहीं, देखो मैं एक बार और बताता हूँ और कुछ चीज़ें और बताता हूँ। कल हमने देखा था कि हमको कंडीशन फॉर्मेटिंग के हम ये ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। लाइक हमने ये वाले ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, स्टैक्ड कंटेंट, डेट ऑकरिंग और डुप्लीकेट्स, ये हमने करे थे। ठीक है, ग्रेटर देन में कोई भी वैल्यू अगर हमको ऐसी कंडीशन देनी है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो तो वो वाली, लेस देन में अगर कोई वैल्यू हमारी उससे लेस देन हो उसके लिए करते हैं। बिटवीन में कोई रेंज हमको देनी है। इसमें हमने दो रेंज देखी थी कल लास्ट क्लास में, कि बिटवीन वाली है ना, जिसको वैल्यू को हम खुद से मैनुअली इंटर कर सकते हैं और डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में देखा था। फिर उसके बाद में हम देख रहे थे डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग में हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम उसमें कंडीशन लगाएंगे वैसे वैसे डेट की कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। वो किससे लेगा? और सिस्टम डिफॉल्ट से, है ना। फिर हमने देखा था यहाँ पे डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू। ठीक है, कि अगर हमने उतने एरिया को सिलेक्ट कर दिया तो अगर हमारी जो भी वैल्यू डुप्लीकेट्स आ रही है वो डुप्लीकेटेड वैल्यूज आ जाए, और अगर जो रिपीटेड वैल्यूज है ना, या सॉरी यूनिक वैल्यू है, उनका कलर अलग हो जाए। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था टॉप 10 आइटम, एवरेज आइटम, बॉटम आइटम्स, एवरेज परसेंटेज, अबव एवरेज, और ये वाले भी ये है कि अगर हम इसमें कुछ नंबर सिलेक्ट करते हैं तो वो बता देता है। लेट्स से कि सपोज मैंने ये वाले नंबर्स को सिलेक्ट किया और इसमें गए कंडीशन फॉर्मेटिंग में और मैंने कहा टॉप 10 आइटम्स, तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा कि टॉप 10 आइटम्स ये हैं और उनके लिए मैं कलर ले लूंगा। टॉप 10 की जगह पे टॉप 5 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। तभी तो ये वाली वैल्यू, सपोज मुझे इसमें अब सैलरीज में लेनी है। जैसे मेरे पास में एक सीट है जिसमें पर्सन है, एम्प्लॉय है, उनकी डेजिग्नेशन है, उनकी बेसिक सैलरी। तो ऐसे कौन से पर्सन है जिनकी सैलरीज सबसे ज्यादा है, ये टॉप 5 सैलरीज में आते हैं। कैसे करोगे? सिलेक्ट करोगे, टॉप 10 आइटम की जगह पे क्या कर दोगे? टॉप 5। ठीक है, और यहाँ पे कलर कर दोगे कौन सा है? ग्रीन। समझ में आया? ऐसे ही फिर कैसे करोगे? टॉप 10 एवरेज, मतलब जो भी एवरेज वैल्यू है उनके सम ऑफ जो भी वैल्यूज हैं उनका। ऐसी बॉटम के कितने लोग हैं जिनके मतलब सैलरी सबसे कम है ना, एवरेज परसेंटेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। मतलब इन सब का एवरेज कैसे निकालते हैं पता है ना? इन सब का सम करते हैं और सम करने के बाद में जो भी वैल्यूज आती है उससे हम मीन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने फिर ये भी कल देख लिया था कि ये क्या बताते हैं हमको, डेटा ग्रेडियंट्स बार। लास्ट क्लास में हमने देखा था। कलर स्केल्स देख लिए थे। ठीक है, आइकन का यूज देख लिया था। आइकन का यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या सीट्स में बहुत इंटरेक्टिव और बहुत अच्छा लगता है ना। अगर आप जब भी कभी एक्सेल का यूज करके कुछ भी काम कर रहे हो, आप आइकन के यूज से एक्सप्लेनेशन करोगे ना, बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ, ये दो कंडीशन फॉर्मेटिंग का आप यूज करके एक्सप्लेन करोगे, बहुत रियली चीजें हैं। अब देखो, कल की मैंने कुछ चीजें होमवर्क में दी थी। सबसे पहले क्या थी? हाईलाइट द टॉप 4 सैलरीज। अभी हाल ही जस्ट बताया। व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा बार? डेटा बार हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद में कलर स्केल। कलर स्केल भी हमने देख लिया था कि कलर क्या करते हैं, उनकी बेसिस पे मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करके हमको बताते हैं। ये रहा कलर स्केल। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी देखो जो मैक्सिमम है उसका कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन। ध्यान से देखो, है ना। और जो बिल्कुल मिनिमम है, जैसे सबसे कम किसने है इसमें? 15,000, तो कौन सा कलर आ रहा है? रेड। ऐसे ही और भी वैल्यूज का सेम फॉर दिस, है ना। ऐसे आप इसका अपोजिट कर सकते हो। या फिर देखो अब इसमें क्या हुआ, जो अपोजिट हो गया, है ना, ये वाले में जिनकी सैलरीज 15,000 है वो कैसी हो गई? ग्रीन। और जिनकी मैक्सिमम वो कैसी हो गई? रेड। मतलब असेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया। फिर आइकन स्केल, ये वाले जो भी हम आइकन लेना है, जो सबसे मैक्सिमम है उसमें ये वाला लेता है मैक्स को मिन के कंपैरिजन में। मिन इसको माना और मैक्स इसको माना। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो
कैसे करोगे चेंज? इसको सिलेक्ट करो, आइकन स्केल में, मोर आइकन, और यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज को रेंज पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि मेरे को मैक्सिमम किसको लेना है और मिनिमम किसको लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज की जगह पे नंबर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसको भी कन्वर्ट किया था। फिर उसके बाद में हमने कलर स्केल देख लिया। हाँ, ये वाला, ये दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। कि मैं क्या चाह रहा था कि अगर सपोज यहाँ पे ऑपरेटर है तो ऑपरेटर वाली रो हाईलाइट हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन वाली हो, है ना, कंट्रोलर हो तो कंट्रोलर वाली हो। ऐसे हमको रो को हाईलाइट करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वैल्यूज को हाईलाइट करके आगे बढ़ना था। अब कैसे करेंगे इनको सर? हमने, याद करो, हमने उसमें किया था, किसमें? जो अटेंडेंस शीट्स में, संडे वनडे वाले में, है ना। 2 मिनट का टाइम है, करके देखो। क्या चाहता हूं मैं, ध्यान से काम, प्रॉब्लम समझ में आई? अगर मैंने यहाँ पे ऑपरेटर को सिलेक्ट किया तो ऑपरेटर वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाए। ठीक है, मैंने टेक्नीशियन को किया, अगर यहाँ पे सिलेक्ट, जितने भी ऑपरेटर्स है वो सारी रो हाईलाइट हो जाए। ये प्रॉब्लम थी इस टाइप से। ठीक है, और अगर मैं जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ टेक्नीशियन, तो जो भी टेक्नीशियन वाली वैल्यूज है वो वाली हाईलाइट हो जाए ऑपरेटर से हटके। ठीक है, बताया था ये वाला, है ना, करके देखो। सर आपने ग्रुप में तो डेटा वैलिडेशन ये उसमें सीट 2 है ना, देखो उसमें होगी। नहीं सर, उसमें सिर्फ डेटा वैलिडेशन ये वाली नहीं है? नहीं, आपने चेक करे थे। चलो ठीक है, फिर बताता हूँ, है ना। इसको कैसे करेंगे? हमने इस पूरे को सिलेक्ट किया। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल, न्यू रूल में यूज फॉर्मूला विद सेल टू बी फॉर्मेट। ठीक है, अब हमने क्या करा, इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू, है ना, इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने इसको, एक सेकंड रुको, पूरे को नहीं सिलेक्ट करना, पूरे को सिलेक्ट करोगे तो ये दिक्कत आएगी, है ना। न्यू रूल, यूज सेल विद सेल टू बी फॉर्मेट, यहाँ पे किया मैंने इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आ गए फिल में, ये वाला कलर दे दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाली जो वैल्यूज हैं, जैसे अब मेरे 2 से ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये वाली जो वैल्यूज है वो कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब 2 से कैसी हो रही, 3 4 5 6। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, डॉलर हटा दिया। ओके, समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ये करना था। ऑपरेटर पे आपने वो सेलेक्ट क्यों करा? किस पे? ऑपरेटर पे आपने सेलेक्ट करा था ऊपर, क्योंकि मैंने वो कंडीशन पूरे में से किसी एक सेल को बताना था, उस सेल को। डेजिग्नेशन वाले सेल उसको बताना। हाँ, डिजिग्नेशन सेल में, कि इसका कनेक्शन मेरे को इससे करना था उस पूरे डेटा सेट में, इसलिए सबसे पहले मैंने पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में इसको सिलेक्ट किया और इस सेल से फिर इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरी सेल्स कनेक्ट होगी। डेजिग्नेशन में ये ऑपरेटर पे फिल्टर आपने हाँ हाँ, इसको लिस्ट लगाया। ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, नॉर्मल है ना, कोई चेंजेस नहीं है, कुछ है क्या? नहीं। फिर से देखते हैं, मैंने इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज सेल विद टू बी फॉर्मेट, यहाँ पे गए इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद में अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये वाली सेल को सिलेक्ट करा, या तो पहले ये वाली को ना करके ये वाली कर लो, या तो कोई सी भी एक सेल को, इसका कनेक्शन मुझे किससे करना है, इससे,
एक सेकंड रुको। मतलब सर इसका ये ऊपर हाँ, ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये वाला डेटा कनेक्ट किया मैंने इक्वल टू किससे, इससे, ठीक है। अब ये तो वैल्यू फिक्स है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसमें सिर्फ इसी पोजीशन पे चेंज हो रहे हैं। लेकिन देखो यहां से अभी मेरी ये वाली कौन सी रो है, 2 है ना। अब कैसी होगी, मेरे को चेंज करना होगा 3 4 5 6। तो 2 क्या है, फिक्स है, तो 2 की फिक्सिंग हटानी है तो मैंने डॉलर हटा दिया। और फिर मैं गया फॉर्मेट में, फॉर्मेट में कलर, ओके ओके। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है टेक्नीशियन? एक बार और कि नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर वो समझ नहीं आ रहा जैसे आपने वो ऑपरेटर पे क्लिक करा हाँ, तो वो क्या रोका हुआ है पूरा कौन सा, ये वाला? नहीं मतलब अच्छा हाँ, ये वो जो अपन ने वो डॉलर हटाया ना, उससे वो पूरा का ले रहा है। और अपन ने फर्स्ट टाइम में पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, पूरे डेटा को सिलेक्ट इसमें किया। आपने जो सेलेक्ट करा सर वो हाँ ऑपरेटर में वो हाँ, क्यों करा मतलब वो इसलिए करा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 से अगर मैं उसको चेंज नहीं करूंगा तो जब वो ऑपरेटर पे होगा तभी वो हाईलाइट होगा, बाकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। उसको बोलते हैं फिक्सिंग। मतलब वो रो को सेल select को, कर रहा हाँ, है। रो को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब वो आए डॉलर का समझ, साइन हटाया तब जाके अपना ऑपरेटर से यहाँ का कनेक्शन सेटअप हुआ। कनेक्शन तो इक्वल टू से सेटअप हाँ। हुआ है ना। डॉलर के साइन से ये जो रोज है ना वो चेंजेस हो गई। मतलब जैसे अगर आप उसको रिमूव करते हो डॉलर के साइन, अगर डॉलर वहीं से रहता तो सर अगर डॉलर वहीं पे ही रहता तो सिर्फ जब हम ऑपरेटर इसको सिलेक्ट करते है ना, तब सिर्फ यही वाले इस पे ही आता और ये कोई सी पट्टी चेंज नहीं होती। अच्छा मतलब ऑपरेटर वाला ही हाईलाइट हाँ हाँ, अब आए समझ में। चलो आगे बढ़े। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाईलाइट द अल्टरनेटिव रोज। अल्टरनेटिव रोज मतलब एक के बाद एक, है ना। कैसे करेंगे, देखो इसको पहले तो हटाना है, ये वाले फॉर्मूले को, ये समझ में आया, इसको हटाना है, क्लियर रूल है ना। इसमें क्या करेंगे, इंटायर सीट, इस सीट में जितने भी रूल्स लगे हैं तो वो सारे हट जाए, हट गए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, हाईलाइट द अल्टरनेटिव सेल। अब ये अल्टरनेटिव सेल को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसका नाम है इक्वल्स टू मोड, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अब जब ये मोड लेते हैं हम, है ना, या इसके पहले मोड के पहले एक और फॉर्मूला समझो, एक फॉर्मूला और है रो, ठीक है। रो क्या बताता है, हम जिस रो पर है उसकी वैल्यू, जैसे सपोज मैं अगर अभी किस पे हूँ, थर्ड वाली वैल्यू पे, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है हमको, थर्ड वाली वैल्यू। हमने यहाँ पर है तो ये क्या बताएगा, अब हमको क्या रिटर्न करेगा, रो, है ना, कौन से नंबर की, क्या प्रिंट करेगा प्रियंका, जहाँ पे वो कर सकते कौन सी रो है पे है, सर एच वाले कॉलम है और रो कौन सी है, फर्स्ट सेकंड 7 कि 6, यस सर 6 ठीक है। तो हम जिस रो पर है, सपोज अभी मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, तो स्वदेश क्या बताएगा, रिटर्न करेगा ये, सर ये जो टोटल है उन सब क्या है नहीं, रो फॉर्मूला लगाया मैंने, अच्छा हाँ, सर सारे नंबर क्या है वहाँ पे नहीं 60 नहीं आया स्वदेश को समझ में। देखो बेटा, ये फॉर्मूला है कौन सा वाला, इक्वल्स टू रो, रो हमको क्या रिटर्न करके देता है, ये वाली वैल्यू, ये जो, हाँ, ये रो, ये वाली जो वैल्यूज है ये रो है, और ये वाली क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। तो हम जहां पे भी रो लिखते हैं वो हमको उस रो की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब बताओ क्या रिटर्न करेगा ये करेगा 3, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना। अब ये तो हो गया, ठीक है सर। अब इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जिसका नाम है मोड। मोड क्या करता है, नंबर, जैसे मैंने अगर इसको 10 वैल्यू है और इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, है ना, तो कितना आउटपुट आएगा, 0 या 1, डिविडेंड क्या आएगा, नहीं डिवाइडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है ना। और अगर मैं यही 2 को 3 से डिवाइड करता, 1 कॉन्सेप्ट समझ में आया। मोड फंक्शन क्या कर रहा है, हमको जो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं उस वैल्यूज की वैल्यू को रिटर्न करके हमको दे रहा है, ठीक है। अब इन दो फॉर्मूले को मिला के हमने एक फॉर्मूला बनाया, कौन सा फॉर्मूला बनाया बता दो। देखो सपोज मैंने क्या किया, इक्वल्स टू मोड, ठीक है,
यहाँ पे रिटर्न किया रो, ठीक है। ये रो ने मेरे को क्या रिटर्न किया, सर उसका वो पता है हाँ कौन सी रो बताएगा ये, सर ये 17 कौन सा नंबर पर कौन सी रो पे आ रहा है, 8 पे, ठीक ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, 8। अब 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या रिटर्न आएगा, सर 0 0 या 1, 0 0। अब यहाँ पे क्या होगा, रो की में, रो में यहाँ पे क्या होगा, उसमें 9। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे खींच लूं, प्रॉब्लम समझ में आ रही है, मतलब सर जो इवन नंबर्स वगैरह है हाँ वो जिसके डिविडेंड होता है उसी में 0 आएगा, जिसमें एग्जैक्टली, नहीं होता उसमें 1 आएगा। हाँ ठीक है। वो भी क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा है बेटा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 करता 1 आता है तो 1 आता, है ना। तो अब क्या हो जाता, तो 10 की वैल्यू फिक्स है। ठीक है। हाँ 10 की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहीं से भी ले सकते हो, है ना। यहाँ से ले लो, मैंने 10 को नहीं लिया, कुछ भी ले सकते हो, 2/2, सॉरी मोड 2,2, ठीक है। समझ में आई चीज। अब ये वाले को मैं क्या करूंगा, है ना, मैंने फिर से ये फॉर्मूला लिखा, एक सेकंड, हेडर को नहीं लेना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया इस पूरे को, ठीक है। ध्यान से देखो, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, मैं गया यूज सेल विस्टॉल टू बी फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे गए इक्वल्स टू मोड, ठीक है। मैंने कहा रो, हर रो की वैल्यू 1, पहले क्या आएगा 2, ठीक है, कॉमा 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर्मेट, फिल कलर, फॉर्मूला समझ में आया, है ना, ओके। नहीं आया, एक बार और, नहीं आया प्रियंका, है ना। सर एक डाउट है कि हमने वहाँ पे लिखा मोड वाला, हाँ हमने वो वहाँ पे हम डिवाइडर वाला वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर एग्जैक्टली, लेकिन सर ये अल्टरनेटिव जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, सो इसका लिंक नहीं समझ में आया, बाकी फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूला समझ में आया। वहां पे क्या हो रहा है, देखो फिर से मैंने ये पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, है ना। अब मैंने यहाँ पे गए न्यू रूल, यूज सेल बेस्ड टेल्स टू बी फॉर्मेट, है ना, यहाँ पे किया इक्वल्स टू मोड, है ना, मोड। मैंने क्या किया, रो, मतलब हर रो, अभी यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा होगा, 2 इस 2, कॉमा, मैंने क्या किया था यहाँ पे 2, है ना। अगर ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू अगर 0 है ना, तो कुछ भी ना हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, है ना, तो क्या होगा 1। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या रिटर्न आ गया, कलर। मतलब सर सेटिस्फाइड हो रहा है जब भी मतलब कलर दे रहा है। हाँ नहीं सेटिस्फाइड नहीं, फेल हो रहा है, हाँ सेटिस्फाइड हो रहा है तब दे रहा है कटर, हाँ समझ में। लेकिन सर अब इधर एक और काम करते हैं अपन, है ना। अब ये वाली हो गई, ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, न्यू रूल, यूज सेल विस्टॉल टू बी फॉर्मेट इक्वल्स टू, अभी मैंने वहां पे क्या लिखा था, 0 या 1, 0 लेगा 0 लिखा था, मोड रो कॉमा 2, ठीक है, कॉमा क्या लिखा है अब मैंने 1। अब ये कंडीशन जहां पे वो होगी, उसमें भी कोई टाइम सेकंड ओके, समझ में आया, बढ़िया से, ठीक है। एक बार ये फाइल भेजूंगा, प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए देखो, सर एक चीज और पूछ रही थी, हाँ जब अपन मोड लिख रहे हैं उसमें उसका मतलब क्या है? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मोड ये फंक्शन है कि कोई नंबर को डिवीजन करने पे, है ना, जो भी डिविडेंड रिमाइंडर आता है, फैक्टोरियल में नहीं कह रहा है वो, 1 2 3 ऐसी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 10,
10 नहीं लेते, 9 को लेते हैं या 19 को लेते हैं। ठीक है, 19 को मैं करता हूँ 4 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर देगा? नहीं, 19 की टेबल 4 से पढ़ना, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 टाइम में डिवाइड करोगे तो। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी रिमाइंडर, पॉइंट वाला नहीं कह रहा है वो, जो मेन रिमाइंडर आ रहा है वो चीज को रिटर्न करता है। हाँ, फैक्ट उसको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे रहा है, ये इंटीजर वैल्यू दे रहा है। समझ में आया इतनी चीज? ये चीज क्लियर हुई? अब देखो हमारी क्या क्या चीजें क्लियर हो गई हैं। होम टैब में हमारी देखो ये वाला तो बेसिक चीजें है ना, ये हमको नहीं करनी, ये भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। ये क्या है? रेपटेक्स। रेपटेक्स क्या होता है बताता हूँ वो भी। देखो जैसे ये क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब मेरे को सपोज सर मेरे को कॉलम की ब्रेथ जो है वो इतनी ही रखनी है ना, लेकिन और फिर भी मेरे को नेम ऑफ स्टूडेंट मेरे को फिर भी प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें क्या हुआ कि जो कॉलम की ब्रेथ है वो तो फिक्स हो गई, लेकिन फिर लेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो उसी में एडजस्ट हो जाए। उसी में एडजस्ट हुई है ना। या तो मैं उसकी ब्रेथ को बढ़ा लूं, है ना, पहला ऑप्शन तो ये है। लेकिन कभी ऐसी सिनेरियो आ जाए कि आप ब्रेथ नहीं बढ़ा सकते हो, आप लेंथ पे काम कर लो, तो फिर क्या करूंगा मैं? रेपटेक्स। मतलब उस वर्ड को एक सेल में एडजस्ट कर देगा। एक सेल में एडजस्ट कर देगा। ठीक है, रेपटेक्स। अब देखो जैसे बेस्ड ऑन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। हमने इसके बाद में मर्ज कॉन्सेप्ट भी देख लिया था, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसके नीचे आओ। देखो यहाँ पर सपोज मेरे पास में ये वाली वैल्यूज का लिए इनके अलग अलग वैल्यूज हैं, एक एक करके इनको थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। जैसे मेरे पास में ये वैल्यू है ना, अभी ये वाली वैल्यू है, मैंने कहा कि मुझे डेसिमल की और वैल्यूज तक चाहिए। ठीक है, 2 3 4 है ना, मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक और चीज, जब मैं अपनी कौन सी वाली सीट पे था, सैलरी सीट पे, सैलरी सीट है, ये अमाउंट है, ये सर नॉर्मल दिख रहा है सर। ठीक है, मेरे को इसमें, अब ये तो सर डॉलर है, इंडियन करेंसी में चाहिए, कैसे करेंगे? इन केस अगर आपसे नहीं मिले तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आना, अकाउंटिंग में आना, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे इंग्लिश इंडिया को सर्च करोगे तो समझ में आई चीज बढ़िया से। चलो आगे आ जाते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस शीट हाँ, स्टूडेंट अटेंडेंस शीट देखनी थी। एक काम करते हैं, इसको